ग्रेविटी फॉल्स मतलब यार, इसे सिर्फ एक कार्टून कहूँ या फिर एक मास्टरपीस। भले ही तुम में से कई लोगों ने इसका नाम ना सुना हो या फिर शायद भूल गए होगे, पर एक बात तो पक्की है, अपने बचपन के दिनों में चिल करते हुए जब तुम कार्टून चैनल्स चेंज कर रहे थे और तुम्हारी नज़र इस शो पर पड़ी होगी तो तुम रुके ज़रूर होगे। अगर अभी भी याद नहीं आया तो ये क्लिप देखो। This attic is amazing! Check out all my splinters! And there's a goat on my bed. Hey, friend! Oh, yes, you can keep chewing on my sweater. एंड आई एम श्योर कि अगर तुमने इसका थीम सॉन्ग सुना होगा तो उसे आज भी अपने दिमाग से नहीं निकाल पाए होगे। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि सिर्फ एक कार्टून ही तो शो था, एक बच्चों का शो, पर तुम बहुत गलत हो मेरे भाई। ग्रेविटी फॉल्स एक बहुत ही क्लेवरली रिटन और मेड शो है। भले ही वो एक किड्स शो है और डिज्नी चैनल पे आता था, पर उसमें एक टॉप नॉच एनिमे की तरह सारे एलिमेंट्स हैं। क्रिएटर एलेक्स हर्श ने इस किड शो को किसी भी एवरेज किड शो की बाउंड्री तक पुश कर दिया। इस शो में क्या नहीं था यार, लवेबल कैरेक्टर्स, एक ऑसम ओपनिंग सॉन्ग, बहुत ही सारी मिस्ट्रीज, ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल, बहुत ही अच्छे एक्शन सीन्स, एक बिना प्लॉट होल वाली स्टोरी, एक बहुत ओवरपावर्ड विलेन और बहुत सारी कॉमेडी। पर्सनली मुझे ये लगता है कि डिज्नी का कोई और शो कभी इस लेवल तक नहीं आ पाएगा। एंड ऑफ कोर्स जब टीवी पर इतनी अच्छी चीज़ें आती थी तो हम क्यों ही देखते। हमको तो वही घिसे पिटे शोज के वही 100 एपिसोड रिपीट में देखने में मज़ा जो आता था। तो हो गया बंद ग्रेविटी फॉल्स भी, सिर्फ सीजन 1 आया था टीवी पर। नरूटो भी आता था यार कार्टून नेटवर्क पर खैर छोड़ो। ऐसे ही कई और टीवी शोज थे जो आते थे पर बीच में ही बंद हो गए। खैर उनके बारे में बाद में बात करेंगे। जुड़वा भाई बहन डिपर और मेबल पाइन्स अपनी गर्मी की छुट्टियों में एक मिस्टीरियस टाउन ग्रेविटी फॉल्स जाते हैं अपने ग्रेट अंकल नाना ताऊ स्टैन के पास, जो कि ग्रेविटी फॉल्स में एक शॉप मिस्ट्री शैक चलाते हैं, जहाँ पर बेसिकली नाना ताऊ लोगों को मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स के नाम पर नकली चीजें दिखाते और बेचते थे। सबसे बड़ी मिस्ट्री की बात तो ये थी कि आखिर वहां पर कोई आता ही क्यों था। मिस्ट्री शैक में विंडी और सूज भी काम करते होते हैं और नाना ताऊ के कहने पर मेबल और डिपर को भी वहां पे काम करना पड़ता है। Our uncle had transformed his house into a tourist trap he called the Mystery Shack. The real mystery was why anyone came. Ladies and gentlemen, behold, the Sass Crunch! सडनली एक दिन डिपर को एक रहस्यमय किताब जर्नल 3 मिलती है, जिसमें ग्रेविटी फॉल्स में होने वाली मिस्ट्रीज और पाए जाने वाले मिस्टीरियस क्रीचर्स के बारे में लिखा हुआ होता है। इससे डिपर को ये तो कंफर्म हो जाता है कि ग्रेविटी फॉल्स सही में एक मिस्टीरियस टाउन ही है। इसके बाद डिपर मेबल और अपने दोस्तों की मदद से ग्रेविटी फॉल्स की मिस्ट्री सॉल्व करने और उन मिस्टीरियस क्रीचर्स को हराने में लग जाता है, ताकि वो उस इनकम्प्लीट जर्नल 3 को कंप्लीट कर पाए और शायद ये भी पता लगा पाए कि ये जर्नल 3 का ऑथर कौन है। ये सब करते हुए डिपर का और मेबल का समर वेकेशन फुल ऑफ एडवेंचर्स निकलता है। एंड देन फास्ट फॉरवर्ड टू एपिसोड 19, एंट्री होती है सीरीज के मेन विलेन इल्यूमिनाटी, कैरी मिनाटी, आई मीन बिल साइफर की, जिसके बाद तो फिर एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ऐसा कौन सा ही किड शो है जिसमें टोटल नंबर ऑफ डेथ्स अननोन हो, मास स्लॉटर हुआ हो, इंटर डायमेंशनल ट्रैवलिंग हो, टाइम ट्रैवलिंग हो, अर्थ खत्म होने वाली हो और एडल्ट जोक्स भी हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस शो पर जस्टिन रोइलैंड, जो कि रिक एंड मॉर्टी के क्रिएटर भी हैं, उनने भी काम किया हुआ है। उन्होंने ग्रेविटी फॉल्स में एक टाइम ट्रैवलर के कैरेक्टर को आवाज दी है। और जिनको ना पता हो, रिक एंड मॉर्टी एक 18+ शो है। तो अगर तुम जानना चाहते होगे कि एक 18+ शो के क्रिएटर और एक किड शो के क्रिएटर ने मिलकर कोई शो बनाया हो तो कैसा लगेगा, तो ग्रेविटी फॉल्स जरूर देखना।
after all these years. Finally, we have them all. It's working! Here we go. और अगर अभी भी इंटरेस्ट ना आया हो तो टीवी में निक लगा लेना, अभी भी मोटू पतलू आ रहा होगा। और अगर जानना हो कि इंटरडायमेंशनल गेट खोलने के बाद क्या हुआ, बिल साइफर का ओरिजिन कैसे हुआ और ग्रेविटी फॉल्स में और क्या क्या मिस्ट्रीज हैं, तो सीजन 2 ज़रूर देखना। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक का बटन 2 बार दबाना, ताकि तुम्हारा डिसलाइक बेहतर तरीके से दर्ज हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हारा फेवरेट चाइल्डहुड शो कौन सा था। दिस वीडियो वॉज मेड अंडर द नॉस्टैल्जिक सीरीज। इस चैनल पर नॉस्टैल्जिक सीरीज के अलावा एनिमे, मूवीज, सीरीज, टेक और गेम्स, इनके रिव्यूज, रिकमेंडेशंस, फैन थ्योरीज और एक्सप्लेनेशंस आते रहेंगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ देम, यू मस्ट सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। छोड़ दीजिए, मुझे 5000 विद्यार्थी को करना, कम से कम मुझे 5000 आज देखना चाहता हूँ।